गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं ग्रुप सी से संबंधित और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर बने रहें और हिंदी से संबंधित बहुत सारे जो अच्छे प्रश्न होंगे वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज का पहला प्रश्न है, परिताप शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है जलन, ऑप्शन नंबर बी है ज्वाला, ऑप्शन नंबर सी है प्रमाण और ऑप्शन नंबर डी है संताप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संताप। प्रश्न नंबर 2 है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, ऑप्शन नंबर बी है मूल, ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यौगिक। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर ए है ई, ऑप्शन नंबर बी है आई, ऑप्शन नंबर सी है ऊ और ऑप्शन नंबर डी है ओ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ जो शब्द है वो विवृत स्वर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है कामना, ऑप्शन नंबर बी है कार्य, ऑप्शन नंबर सी है स्वभाव और ऑप्शन नंबर डी है इच्छा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्वभाव। जो स्वभाव शब्द है वो काम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है और जितने भी ये शब्द हैं जैसे कामना है, कार्य है, इच्छा है, ये काम के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, ऑप्शन नंबर बी है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है खराब खाना बनाना और ऑप्शन नंबर डी है आवश्यकता से अधिक सामान का होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया और 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है धातु और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यय। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी धातु। अगला प्रश्न है, समवाय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है समूह, ऑप्शन नंबर बी है समवयस्क, ऑप्शन नंबर सी है अच्छा समय और ऑप्शन नंबर डी है समान वायु। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समूह। समूह शब्द के लिए समवाय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। ऑप्शन नंबर सी है संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है और ऑप्शन नंबर डी है यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है।
ये जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में जो सही शब्द है उसके विषय में है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है उ और ऊ, ऑप्शन नंबर बी है ट और अह, ऑप्शन नंबर सी है आ और उ, और ऑप्शन नंबर डी है ये और आई। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो अयोगवाहक शब्द होते हैं उनमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये अयोगवाहक शब्द के अंदर आते हैं, जिनमें विसर्ग या अनुस्वार होता है। अनुस्वार मतलब जैसे अंग के ऊपर जो शब्द है या अह मतलब जिनमें ये वाली मात्रा है और अनुस्वार वाली ये जो मात्रा है, यदि ऐसे शब्दों को हम अयोगवाहक वर्ण कहते हैं, जो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? और ऑप्शन नंबर ए है ज, ऑप्शन नंबर बी है ट, ऑप्शन नंबर सी है ढ और ऑप्शन नंबर डी है ठ। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए ज। जो शब्द है वो मूर्धन्य नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है जीतने की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी है जीने की इच्छा, ऑप्शन नंबर सी है परोपकार की इच्छा और ऑप्शन नंबर डी है युद्ध की इच्छा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 है, सुख का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए है सिखावल, ऑप्शन नंबर बी है कीकी, ऑप्शन नंबर सी है कीर और ऑप्शन नंबर डी है कलापी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सुख का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी कीर। जो कीर शब्द है वो सुख के लिए इस्तेमाल होता है, सुख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वपु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए है तन, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है धन और ऑप्शन नंबर डी है मन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए तन। वपु का जो पर्यायवाची शब्द है वो तन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पल्लव, प्रण, द्रुमदल किसके पर्याय हैं? ऑप्शन नंबर ए है वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी है श्राह, ऑप्शन नंबर सी है पति और ऑप्शन नंबर डी है पत्ता। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी पत्ता। पल्लव, प्रण, द्रुमदल ये जो पर्याय हैं ये पत्ते के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दीर्घकाय किसका विलोम है? और ऑप्शन नंबर ए है छुबला, ऑप्शन नंबर बी है मोटा, ऑप्शन नंबर सी है कृषकाय और ऑप्शन नंबर डी है दुर्जन। और इस प्रश्न का जो सही शब्द सही विलोम है, वो जो दीर्घकाय का जो सही विलोम है वो है कृषकाय। ऑप्शन नंबर सी कृषकाय। दीर्घकाय का मतलब हुआ बड़ा और कृषकाय का मतलब हुआ छोटा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नवरत्न, ऑप्शन नंबर बी है पंचानन, ऑप्शन नंबर सी है 25 और ऑप्शन नंबर डी है शतक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 25। ये 25 द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 19वां है, अवर का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है प्रावर, ऑप्शन नंबर बी है आवर, ऑप्शन नंबर सी है प्रवर और ऑप्शन नंबर डी है आगे। तो जो अवर का जो विलोम शब्द है वो है प्रवर। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है उसके लिए प्रवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। माँ बेटे को नहलाकर विद्यालय भेजती है। ऑप्शन नंबर बी है माँ ने बहू को साड़ी दी, ऑप्शन नंबर सी है गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी गोल है और ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21वां है, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गोविंदा, ऑप्शन नंबर बी है चुनिंदा,
ऑप्शन नंबर सी है वासिंदा और ऑप्शन नंबर डी है शर्मिंदा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, जो गोविंदा है इसमें इंदा जो प्रत्यय है वो नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी चुनिंदा, बासिंदा और शर्मिंदा में इंदा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 22वां है, अ प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कड़वा, ऑप्शन नंबर बी है माननीय, ऑप्शन नंबर सी है दानव और ऑप्शन नंबर डी है पवन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी दानव। दानव शब्द में अ प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 23वां है, आभा, छवि, दीप्ति किसके पर्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी है ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी है ज्योति, ऑप्शन नंबर डी है दीपक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी ज्योति। ज्योति के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें हम आभा, छवि, दीप्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, विभव का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी है छुराचार, ऑप्शन नंबर सी है पराभव और ऑप्शन नंबर डी है वैभव। विभव का जो विलोम है उसका जो विलोम शब्द है वो है पराभव। प्रश्न नंबर 25वां है, अंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अंश, ऑप्शन नंबर बी है शरीर, ऑप्शन नंबर सी है अवयव और ऑप्शन नंबर डी है भाग्य। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी भाग्य। जो अंग का अर्थ नहीं है वो भाग्य है। अंश, शरीर और अवयव अंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, तरंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सागर, ऑप्शन नंबर बी है लहर, ऑप्शन नंबर सी है स्वर लहरी और ऑप्शन नंबर डी है उमंग। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए सागर। जो सागर है ये तरंग का अर्थ नहीं है, बाकी ये जितने भी शब्द हैं लहर, स्वर लहरी और उमंग ये तरंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 26 प्रश्न हिंदी से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप यदि मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।